नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसे कुछ प्राणायाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो कि गर्मियों सर्दियों में करने वाले आसन प्राणायाम होते हैं। उसमें सबसे पहला आसन जो मैं रिकमेंड करता हूँ और जो सबको करना चाहिए। ऐसे तो ये सभी मौसम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दियों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही सटीक प्राणायाम है। ये इस हाँ दोस्तों, तो इसका नाम है भस्त्रिका। तो इसके पहले मैं इसके बारे में विशेष चर्चा करूं आपके पास, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहे और मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं आगे भी आपके सामने कुछ नए नए वीडियो का देते रहूं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमें सर्दियों में बहुत ही कारगर है। इसमें इसमें हमारी प्रक्रिया जो है इस तरह की है कि हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं दोनों नासपुटों से। इसकी 3 डिफरेंट स्पीड्स होते हैं जो नए लोगों के लिए होते हैं और पुराने लोगों के लिए होते हैं, या मध्यम ग्रेड के लोगों के लिए होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ ऐसी एडवांटेजेस बता देता हूँ जो कि आप समझ जाइएगा कि कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो मैं ये आपको बता दूं कि हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ये समझिए कि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, करीब करीब 72,000 नाड़ियाँ से ज़्यादा ही हैं। इसमें से 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला मतलब राइट नॉस्ट्रिल और सुषुम्ना मतलब मध्य से जो बहने वाली श्वास की गति है, जो कि हम नॉर्मली उसमें हमारी श्वास नहीं चलती है या हमारे प्राण का संचार उसमें नहीं होता है, उसे हम लोग सुषुम्ना बोलते हैं। हठ योग का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि हम इड़ा और पिंगला से जो हमारी श्वास से चल रही है इसको हम सुषुम्ना के माध्यम से चलाने की कोशिश करें, ताकि हमारी ध्यान की प्रक्रिया, हमारी ऊर्जा जो हमारी कुंडलिनी, हमारी ऊर्जा जो मूलाधार चक्र पर स्थित है वो ऊर्ध्वगामी बने और हम ध्यान और समाधि की तरफ आगे बढ़ सके। ये है एक बड़ा उद्देश्य, लेकिन नॉर्मल हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। समझिए कि हमारे शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं और उसमें खास करके हम जब श्वास ग्रहण करते हैं तो ट्रैकिया से जब हमारे शरीर में ब्रोंकस होते हुए ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियाई में हो करके जब वहाँ पर हमारे ब्लड कैपिलरीज लगे हुए हैं, वेसल कैपिलरीज है, वहाँ से हम ऑक्सीजन का एक्सचेंज फेफड़ों से करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से होता है। यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारा अंदर जाता है फेफड़ों में, और ये कार्बन ऑक्सीजन को जहाँ पर हमारा प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, वहाँ उस फेफड़ों में ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है। तो हमारे जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमें ये समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है, वो हमारा कम होते चला जाता है और शरीर में पूरा ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है। खास करके ऐसे अवयवों में एक एक सेल्स में इसका पहुंचता है। तो ये हुआ एक ब्रॉडर सेंस। लेकिन फिजिकल स्तर पर जब हम जानना चाहेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जितने हमारे कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं, वात से रिलेटेड बीमारियां हैं और पित्त से रिलेटेड बीमारियां, तीनों का स्नान होता है, इसमें तीनों का शोधन होता है। इसीलिए इसको हम विंटर्स में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे ये तीनों चीज़ बढ़ जाते हैं। खास करके कफ तो बहुत ही ज़्यादा, देखिएगा कि दमा के पेशेंट बहुत इसमें अटैक होते रहता है। बहुत सारे लोगों को कफ की प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनको कफ बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में ठंड, हल्के से मौसम हल्का सा ठंड में गए कि उनको सर्दी लग जाती है, सर्दी खांसी जुकाम तक हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो ये सारे रोगों से दूर करने के लिए आप
भस्त्रिका प्राणायाम करें। अब मैं इसको करने की विधि बताता हूँ। इसके पहले मैं विधि बताऊं, इसके पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोई हर्निया की बीमारी, हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो या हर्निया बढ़ा हुआ हो, हृदय रोग हो, या बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, चाहे जिनको पीरियड्स है, उस पीरियड में इसको न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब मैं इसकी 3 विधियां बताता हूं। सबसे पहले वो विधि बताऊंगा जो कि हम शुरुआत वाले लोगों के लिए करना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम जब भी बैठे, तो ये आसन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस आसन में बैठ के हम कर रहे हैं। तो पद्मासन में लगाएं, या वज्रासन में लगाएं, या कम से कम अर्ध पद्मासन में लगा के बैठे। जैसे कि मैं आपको पद्मासन में दिखाता हूँ। हम दाहिना पैर बाएं जंघे पर, बायां पैर दाहिने जंघे पर, ये पद्मासन हुआ। इसमें बैठ जाते हैं और इसमें बैठ करके हम कोई भी मुद्रा लगा लेते हैं, खास करके ज्ञान मुद्रा हम लगाए। तो इसमें हम करते क्या है कि हम लंबी गहरी सांस लेते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लंबी गहरी सांस लेते हैं ताकि सांस छाती तक जाए, फूले, और फिर सांस बाहर में छोड़ूं गति के साथ में, स्पीड के साथ में। लेकिन इसको हम लोग, जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, कमज़ोर हृदय वाले हैं, वो थोड़ा धीमे से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर लंबी गहरी छोड़ेंगे। लेकिन जो नॉर्मल है वो शुरुआत में इसको लंबी गहरी सांस कम से कम 2 सेकंड, और फिर छोड़ने की गति 2 सेकंड होना चाहिए। जैसे इस तरह से 10 बार, 10 काउंट हम किए। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम दाहिने नाक से, अब इसको सूर्य भेदन करके इसको आखिर करते हैं। या सूर्य भेदन कैसे करते हैं? दाहिने नाक से सांस लेते हैं और बाएं नाक से छोड़ते हैं। जब ये एंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं? दाहिने नाक से सांस लेते हैं, बाएं नाक से छोड़ते हैं। ये हुआ वैसे व्यक्तियों के लिए जो शुरुआत में कर रहे हैं। अब हम वैसे व्यक्तियों के लिए करते हैं जो मध्यम श्रेणी के हैं, जो पुराने ढंग पहले से कुछ न कुछ प्राणायाम से परिचित हैं, पहले से प्राणायाम कर रहे हैं। तो उनके लिए लेने और छोड़ने की गति 1 सेकंड का होगा। 1 सेकंड में हम लेंगे और 1 सेकंड, और टोटल लेना और छोड़ना 1 सेकंड में करेंगे। जैसे ये देखिए, मैं इसको 10 काउंट्स करूंगा। तो इस तरह से 10 काउंट हम इसको किए। ये यानी आप देख रहे हो कि जब भी मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरी छाती फूल रही है, और फिर जब छोड़ रहा हूं तो छाती पटक रही है, मैं दब रही है। तो इसमें क्या है, छाती फूलना और सिकुड़ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। इसमें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान देने जो की बात है। इसमें एक और बात कहूंगा कि इसको हम थोरैसिक ब्रीदिंग करते हैं। इसमें हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी पेट का उपयोग ना करते हैं। इसको छाती और खूब से खूब इसमें हमारे जो पसलियां हैं वो इसमें एक्टिवेट होती हैं, उठती हैं। यानी थोरैसिक प्लस क्लेविकल ब्रीदिंग होता है इसमें। जैसे कि आप देख लीजिए, अब मैं तेज गति वाले वैसे साधक जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं करके आपको दिखाता हूँ।
आखिर में सूर्य भेदन प्राणायाम हम करते हैं। तो लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि आज के समय में जो हम बहुत सारे नए नए लोग या नए नए योग सिखाने वाले या मॉडर्न युग में देख रहा हूँ कि भस्त्रिका को दूसरे रूप में करते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक इस तरह से, इसमें भी तीनों गति कर सकते हैं आप, ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन हमारे ग्रंथों में या हमारे जो सच पूछा जाए तो हमने जो भस्त्रिका दिखाया तीन गति, ये तीन गति है। लेकिन अब मैं उसको भी दिखा देता हूँ जो आज के समय में काफ़ी प्रचलित है। उसमें क्या करते हैं, जैसे हाथ की मुट्ठी बांधे, इस तरह से हाथ को उठाए, ये स्लो गति वाले हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैं यहाँ मुट्ठी बांध गया और बांधा, उसका जो ऊपर में ऊपर गया मुट्ठी छोड़ दिए, मेरा हाथ ऊपर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ऊपर में मेरा हाथ इस तरह से खुला हुआ है। तो उसको अब दूसरी गति क्या है, दूसरी मध्यम गति, तो इस तरह से करेंगे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। और तीसरी गति क्या है, तो इस तरह से हम लोग तीनों गति में, हम दोनों तरीका से, जो पुराने विधि या जो क्लासिकल टेस्ट में दिए हुए हैं, सच पूछा जाए तो वही भस्त्रिका होता है। उसमें कहा भी गया है कि लोहार की भांति, जैसा होता है ना, अब तक कभी भांति के नाम सुने होंगे या देखे होंगे, तो उसमें इस तरह से चला, हम लोग एक चेन लगा रहता है, उसके उस तरह से जब हम लोहार की धोकनी उसको तरह से श्वास भरता है फिर छूटता है, उसमें फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है, उसी तरह से हमारा जो छाती है उसी तरह से फूलता है पचकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे हम भस्त्रिका कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस प्राणायाम को आज यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं आगे भी आपको जो सर्दियों में करने वाले प्राणायाम है उसको मैं आपको उसके वीडियोज़ आपके पास दिखाते रहूँगा, भेजता रहूँगा।